everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your month of September. इस September 2022 में आपके लिए क्या चीज़ें हो रही है, what is happening for you, what is coming for you, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड क्या गाइडेंस यहाँ पर आपको टैरो देना चाहता है, आई शुड से स्पिरिट आपको देना चाहती है वाया टैरो. सो this is a pick a card reading for you all. Let's get started. Hello everyone, so welcome to this setup. Again we are doing a reading for you all and this is your September prediction. I know आजकल जो है मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ. इट्स बिकॉज आप सभी लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा बिजी कर दिया पर्सनल रीडिंग में कि बस मेरे पास जो है समय नहीं लगता है, ऐसा समय ही नहीं रहता है कि मैं यहाँ पर रीडिंग लेकर आऊँ. थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी टू प्रेडिक्ट फॉर यू, सी योर चार्ट्स एटसेट्रा एंड गाइड यू वाया टैरो. आई एम रेडी, लाइक I feel really grateful. I'm thankful to you guys. But yes, because of this only मैं आजकल जो है यूट्यूब पर इतनी रीडिंग्स नहीं लेकर आ पा रही हूँ. बट आई मेक श्योर कि मैं थोड़ा कंसिस्टेंसी पर ध्यान दूँ यहाँ पर. आई नो मैनी ऑफ यू गाइज वेट फॉर दीज टैरो रीडिंग्स एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. और मुझे भी आप सभी के लिए वीडियोस बनाना, टैरो रीडिंग्स बनाना बहुत 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 पसंद है. और yes, but I hope you understand my perspective as well, क्योंकि मैं एक ही हूँ ना. I am one and I have so many things to do. तो जल्दी से शुरू करते हैं रीडिंग. अब बहुत हो गया, मैंने अपनी जो है बात बता दी आपको. बिल्कुल जैसा होता है मैं वैसा ही बता देती हूँ, ठीक है. तो चाहे वो मेरी पर्सनल बात है कि यू नो आई गेट टू बिजी एंड इस वजह से रीडिंग कई बार मैं लेके नहीं आ पाती हूँ. एंड इवन इन व्हेन इट कम्स टू पर्सनल रीडिंग, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग फॉर यू ऑल हियर एज वेल, आई ट्राई टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज आई कैन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ रहा है और आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 चेयर्स रखी हुई है. सी, आई एम अ मटीरियलिस्टिक गर्ल. आई लाइक ब्यूटिफुल थिंग्स, आई लाइक शाइनी ऑब्जेक्ट्स. आई एम लाइक दैट. मैं इतना स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को. आई लाइक मटीरियलिस्टिक थिंग्स. सो इस वजह से हमेशा की तरह कुछ अलग चॉइसेस के लिए, आई मीन अलग वे से चूज़ करने के लिए आई थॉट कि मैं चेयर्स लेकर आऊँ. सो जो पाइल नंबर 1 है उनके लिए है ये वाइट कलर की चेयर. ऑलराइट, वाइट कलर चेयर. इफ यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस, चूज पाइल नंबर 1. सेकेंड पाइल जो है इट्स ऑफ दिस regal royal chair. थोड़ा सा क्या कहते हैं, विंटेज लुक भी और थोड़ी रॉयल लुक के साथ ये चेयर है, पाइल नंबर 2. सो इफ यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस, चूज पाइल नंबर 2. एंड देन वी हैव पाइल नंबर 3, अ comfy cozy chair. सो जो भी ये जो है पाइल नंबर 3, अगर आई शुड से जो भी लोग ऑरेंज चेयर से अट्रैक्ट होता है, यू गाइस कैन चूज पाइल नंबर 3. सो जो भी चेयर आपको पसंद आती है, जो भी चेयर आपको अपनी तरफ बुलाती है कि पिक मी पिक मी पिक मी, सो चूज दैट चेयर, चूज दैट पाइल. एंड चलो जल्दी से करते हैं आपकी रीडिंग शुरू. मैं इसका 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट और लगा रही हूँ, 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट. और उस 30 सेकेंड्स में, उन 30 सेकेंड्स में यू हैव टू सी कि कौन सी पाइल आपको अपनी तरफ बुला रही है, कौन सी चेयर आपको अपनी तरफ बुला रही है. एंड देन नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प तो दिए हुए हैं, तो वहाँ जाकर आप अपने लिए जो हो उन टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, रीडिंग सुनो, देखो, एंजॉय करो. एंड मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the white chair. So पहले तो यहाँ पर जो है हम डेक शफल करते हैं और फिर कार्ड्स पुल आउट करते हैं. ओके, ऑलरेडी एक कार्ड निकला है. ओके, वी हैव 2 cards here.
Hello, pile number one. So this is your reading. You chose the white chair here. So I want to say, like, I'm getting this feeling, pile number one, कि जो सितंबर मंथ है, दिस मंथ आप चीज़ें रिफाइन करना ज़्यादा पसंद करोगे. आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि आप चीज़ें रिफाइन करना है, उसके अंदर परफेक्शन लेकर आना, उस चीज़ पर ध्यान दोगे. एक परफेक्शन कैसे लेकर आए, कैसे डिटेल ओरिएंटेड रहे, कैसे एक हर चीज़ टाइम पर हो, स्केड्यूल्ड हो. जो चीज़ें बिखरी हुई थी उसको समेटना, जो चीज़ें स्कैटर्ड थी उसको समेटना, जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको निकालना, जो चीज़ें चाहिए जो यूज़ होती है उनको रखना. इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रहने वाला है और क्वालिटी लाइफ पर ध्यान रहने वाला है. क्वालिटी लाइफ इन द सेंस कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे रहे, आपकी एजुकेशन भी अच्छी रहे, आपकी फैमिली लव रिलेशनशिप भी अच्छे रहे. तो एक क्वालिटी लाइफ जीने पर आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहने वाला है. जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती थी, जो चीज़ें आपको तंग करती थी, उसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो. छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात जो भी आपकी लाइफ में, आप उन चीज़ों को सभी को सिंप्लीफाई करना ज़्यादा पसंद करोगे और एक कंफर्टेबल, एक लग्जरी लाइफ, एक कंफर्टेड लाइफ जीना आप ज़्यादा पसंद करोगे. और इस चीज़ पर आपका सितंबर के मंथ में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहने वाला है. एक क्वालिटी लाइफ जीने पर ध्यान रहने वाला है. And I do feel that this September month is gonna be a month जहाँ पर आपके पास luxuries आ सकती है. You can buy vehicles, conveniences, travel can happen. और स्पेसिफिकली हेयर स्टाइल, अगर आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करना चाहते थे तो इट कैन हैपन इन द मंथ ऑफ सितंबर. यू गो फॉर अ हेयर कट, यू गो फॉर सम स्मूदनिंग, स्टाइलिंग ऑफ हेयर, दैट कैन इवन हैपन. बट एक क्वालिटी लाइफ आप जीना पसंद करोगे और उस चीज़ पर आपका फोकस रहने वाला है. और कहीं ना कहीं अगेन इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ स्लीप एज वेल. मतलब अगर आप काफ़ी टाइम से स्लीप डिस्टर्ब अपनी देख रहे थे तो आप मेक श्योर करने वाले हो सितंबर के मंथ में कि आपको प्रॉपर रेस्ट मिले और आपकी प्रॉपर स्लीप हो. और इस वजह से आप में से कुछ जो है वो स्लीपिंग पिल्स जो होती है, क्या कहते हैं उसको, मेलाटोनिन और व्हाट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो कि अमेजोन पे भी अवेलेबल है. इट्स नॉट एडिक्टिव बट एक हार्मोन होता है. आई थिंक मेलाटोनिन इज द वन. इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज करेक्ट मी, बट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आप वो भी चीज़ ले सकते हो क्वालिटी स्लीप के लिए. और हेल्थ कॉन्शियस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. हेल्थ कॉन्शियस ये नहीं कि मुझे पतला होना है, मोटा होना है, नो. इट्स लाइक कि आप एक फिट लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो. फिटनेस ऑफ द बॉडी मैटर कर रही है, ना कि फिजिकल अपीयरेंस इतनी मैटर कर रही है. सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम गेटिंग. यस, फिजिकल अपीयरेंस में हेयर स्टाइल आ जाता है, या जो चीज़ें आप ईजिली कर सकते हो उन चीज़ों पर आपका ध्यान है. क्योंकि वेट गेन या वेट लूज करना हर किसी के लिए ईजी नहीं होता. वेयर एज एक हेयर स्टाइल चेंज करना या फिर अपने कपड़े बदलना, फिजिकल अपीयरेंस चेंज करना, वो फिर भी ईजी है. तो आप उन चीज़ों पर ध्यान दोगे, अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करना पसंद करने वाले हो. एंड सम ऑफ यू गाइज, आई एम फीलिंग दिस दैट सम ऑफ यू गाइज कैन इवन बाय सम फर्नीचर इन द मंथ ऑफ सितंबर. फर्नीचर, और वो भी क्वालिटी फर्नीचर, और जो लग्जरी फर्नीचर है उस चीज़ पर, उन आइडियाज़ या उन डिज़ाइंस पर आपका ध्यान रहने वाला है. सो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर. तो सबसे पहले हम ये जो मेन टेरो है और मोनोलॉजी डेक से जो कुछ कार्ड्स हैं हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले ये ओरेकल जो है क्या कह रहे हैं. ओके, आई सी हीलिंग हार्ट, लव, एक्सेप्टेंस, रोमांस. ओके, ऑल राइट, वी हैव रोमांस हियर. ओके, then we have up from depths, releasing a difficulty. All right, okay. Then we have soulful appreciation, heartfelt gratitude. Okay. Then we have the ascended masters, devoted spirits, and specific intentions. Okay, all right. All right. So what I really feel is that you're going to accept other people's behavior etc. मतलब कहीं ना कहीं जो
सी हम अकेले भी नहीं रह सकते हैं, हमें कुछ लोगों की आदत नहीं पसंद होती, लोग हमें पसंद होता है पर कुछ उनकी आदतें हमें पसंद नहीं होती, और हम योगीज तो है नहीं कि हम पूरी ज़िंदगी अकेले बिता लें। तो somehow I'm getting this message that जो पर्सन आपको पसंद है और उस पर्सन की कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं है, वो चीज़ें आप एक्सेप्ट करने लगोगे, that will happen. And if you were single for a very long time and you're ready to mingle, so some sort of course love romance is coming towards you, some person is coming towards you, जो कि I feel is very romantic in nature, is like a breath of fresh air and काफ़ी प्लेफुल एनर्जी होने वाली है। दैट इज़ समथिंग विच आई सी। नंबर 9 इज़ देयर, तो इट कैन हैपन अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो तो आप इस पर्सन से कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिल सकते हो, या फिर सितंबर के मंथ में यू कैन इवन ट्रैवल, बिकॉज 9th साइन और आई शुड से 9 नंबर इट सेल्फ रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल, सो ट्रैवल करके भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। नंबर 9 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रिलीजियस सेरेमनीज, इट रिप्रेजेंट्स even attending some wedding or attending some ceremony, some sort of celebration, उस जगह पर भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। बट आई ऑल्सो फील जैसे ये स्केल का यहाँ पर सिंबल है, तो यू काइंड ऑफ ऑल्सो आर ए वेरी क्लेवर इंडिविजुअल, पाइल नंबर 1, जहाँ पर आप ये देखते हो ओके ये पर्सन मुझे पसंद तो है, ऑल राइट, इज दिस पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल, सिक्योर, तो यू आर ऑल्सो गोना चेक दिस थिंग। आप एकदम से जंप नहीं करने वाले हो, एकदम से इन्फेक्चुएटेड नहीं होने वाले हो कि अरे आई नीड दिस पर्सन, या एकदम से अट्रैक्ट नहीं हो गया। आप सोच समझ के ही इस पर्सन को अप्रोच, या सोच समझ के इस पर्सन को कोई बात कहोगे, बात आगे बढ़ाना चाहोगे सोच समझ के ही, इज दिस पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल, सिक्योर और नॉट, बट येस यू विल फील दैट दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ये चीज़ आपको ज़रूर इस पर्सन से फील होगी। यहाँ पर जो है अप फ्रॉम द डेप्थ्स रिलीजिंग डिफ़िकल्टीज, आई रियली फील कि जो पास्ट के हर्ट्स हैं, इट कैन इवन बी हम ये सिर्फ और सिर्फ लव रोमांस के लिए नहीं है, बट इवन इन डिफरेंट रिलेशनशिप, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, सिबलिंग का रिलेशनशिप है, या फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, तो समहाउ यू विल रिलीज ऑल द नेगेटिव थिंग्स, या फिर जो चीज़ें आपको नहीं पसंद थी किसी पर्सन के बारे में, यू विल रिलीज ऑल दोज थिंग एंड यू काइंड ऑफ हील योर सेल्फ। क्योंकि देखो प्रॉब्लम दूसरे में इतनी नहीं होती जितनी हम में होती है, हम दूसरों पर उंगली बहुत ईजिली उठा देते हैं, बट हम में कमी होती है कि हम उस दूसरे पर्सन की अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बुराई को ही देखते रहते हैं, हमारी आंखों में वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो है somehow you heal your sight, you heal yourself and you accept the other person. And again ये ना पिछली कुछ रीडिंग्स में भी ये बात मैंने कही थी कि आप में से कुछ लोग ब्रीदिंग इशू से डील करते होंगे, ब्रीदिंग इशू से, या फिर ऐसी नॉजिया होना या दिल घबराना एक तरह से, वो भी स्पेसिफिकली जब आप अकेले हो, जब या फिर रात का समय है उस टाइम पर। एंड यू नो व्हाट, इट शोज़ कि आप जो हो कहीं ना कहीं दूसरों को रिजेक्ट करते हो, शायद उनको फेस पर वो चीज़ ना कहो, शायद उनको वो बात ना कहो आप, बट अंदर ही अंदर आप उस पर्सन को रेजिस्ट करते हो, उन रिश्तों को रेजिस्ट करते हो, उन लोगों को रेजिस्ट करते हो क्योंकि आपको उनकी आदतें नहीं पसंद, और कहीं ना कहीं आप उनसे कट ऑफ होना चाहते हो। बट अगेन बिकॉज वी आर सोशल बींग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर सोशल बींग्स, आप अकेले ज़िंदगी नहीं बिता सकते हो। तो समहाउ हीलिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कहीं ना कहीं आप दूसरों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे, इसका बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। यू विल एक्सेप्ट अदर पीपल एंड कहीं ना कहीं you will be also feel a soul connection, a soulmate kind of connection with a person in your life in the month of September। वो अब आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक पार्टनर नहीं, बट somehow it can be your best friend, somehow it can be anyone you meet in the month of September, या फिर आप ऑलरेडी मिल चुके हो और उस पर्सन से सडनली आप एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन फील करने लगोगे। That will happen here, that will happen here, and yeah, this is something which I am getting। And next up we have your commitment is being tested, first quarter moon। so somehow ये एक सिचुएशनशिप के बारे में भी हो सकता है, रिलेशनशिप सिचुएशनशिप के बारे में भी ये मैसेज हो सकता है, किसी फ्रेंडशिप के बारे में भी मैसेज हो सकता है।
तो यहाँ पर आपकी कमिटमेंट जो है उस पर्सन के साथ टेस्ट हो रही है, उस पर्सन के साथ टेस्ट हो रही है। समहाउ ऐसा हो सकता है किसी पर्सन की आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही है और आपके पेशेंस का जो है टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। उस पर्सन के साथ आप थिक एंड थिन्स में रहते हो या नहीं रहते, इस कमिटमेंट का यहाँ पर सितंबर के मंथ में टेस्ट होने वाला है। And I see the answers you need are coming full moon in Gemini. So Gemini is also dual sign. It shows the duality of a situation. और यहाँ पर भी जिस 6 और 9 की तरफ मेरा ध्यान गया था, 6 और 9 ये एक जैसे नंबर दिखते हैं, उल्टा कर दो नंबर 9 को तो नंबर 6 दिखता है, नंबर 6 को अगर उल्टा कर दे तो नंबर 9 नज़र आता है। एक तरह से डुअलिटी यहाँ पर शो हो रही है। देखो हर पर्सन में जो है अच्छाई बुराई होती है, सिर्फ जो है एक बात है कि आप उस अच्छाई को ज़्यादा देखते हो, उस बुराई को ज़्यादा देखते हो। That is the question you need to ask yourself. When I do feel pile number 1 that you can have a dominating Kritika or a Vishakha nakshatra in your chart. Some planet, whether it's sun, moon, Atmakarka planet holding the highest degree in your chart, or Lagna lord meaning ascendant lord, can be in the nakshatra of Kritika or Vishakha. Kritika वैसे ही बहुत critical nakshatra है, तो if you are a Kritika individual or you are a Vishakha individual, you will notice कि आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हो, परखते हो बहुत ध्यान से, और कहीं ना कहीं आप बहुत एक परफेक्शनिस्ट भी हो, नेचुरली आप हो वो परफेक्शनिस्ट, एंड यू आर ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर एट टाइम्स। सो समहाउ ये बात है यहाँ पर सितंबर के मंथ में यू विल फील दिस एंड यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस कि चाहे तो आप किसी की अच्छाई देख सकते हो, चाहे आप किसी की बुराई देख सकते हो, ये निर्भर आप पर करता है कि आप क्या देखना चाहते हो। तो अगेन इन दिस वर्ल्ड वी हैव डे एंड नाइट, वी हैव ब्लैक एंड वाइट, वी हैव यिंग एंड यांग। बस ये देखना है कि आपको देखना क्या है, ये सोचना है कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। एंड दिस इज समथिंग योर असेंटेड मास्टर्स आर गोना मेक यू लर्न इन द मंथ ऑफ सितंबर। ऑलराइट, यहाँ पर स्पेसिफिकली करियर के रिगार्डिंग क्या मैसेज है? ओके, आई सी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, ओके, देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। Alright, so I do feel a pile number 1 that you will be confused about something in terms of career in the month of September, but कहीं ना कहीं आप किसी कंक्लूजन पे ज़रूर पहुंच जाओगे। डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है करियर में सितंबर के महीने में, और अगर आप अंधाधुन जो हो अपना एफर्ट करोगे, बस मैं तो कर रहा हूँ अपना काम कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी करते रहोगे तो काम नहीं बनेगा। आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा, काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड रहना पड़ेगा अपने वर्क में, और क्वांटिटी ऑफ वर्क से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ वर्क पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, आपने वाइट चेयर को पिक करा, आई वाज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी चीज़ें करना, क्वालिटी पर ध्यान देना। तो समहाउ आपने जो है बंदर वाली भाग दौड़ नहीं करनी है, आपको आराम से क्वालिटी वर्क पर ध्यान देना है। यहाँ पर मुश्किलें आएंगी, ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आप फील करोगे अब क्या करें, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, अब क्या करें। तो जैसे ये स्ट्रेंथ के कार्ड में हम एक लायन देख रहे हैं और हम एक एंजल भी देख रहे हैं, हम एक कैट भी देख रहे हैं। वैसे नॉर्मली वैसे एक लायन और एक एंजल ही होता है। अगर हम मेन टैरो की बात करें तो ये शो करते हैं कि लायन एक कितना वाइल्ड एनिमल है, पर ये एंजल जो है इस वाइल्ड एनिमल को भी पालतू बना सकता है। यानी कि आपके पास वो पावर है कि वाइल्ड से वाइल्ड सिचुएशन से भी आप इजीली निकल सकते हो अपने काम कंपोज्ड माइंड के थ्रू। अगर आपका माइंड ही जो है काम कंपोज्ड नहीं है तो आप राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे। जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है वो हमारे थॉट्स की एनर्जी मानी जाती है, तो यहाँ पर थॉट्स वाइज आपकी जो थिंकिंग है, थॉट्स है, वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये पट्टी उतार के देखने की ज़रूरत है, यानी कि जो चीज़ें शायद सच में दिख रही है वैसी नहीं है। जब आप कोई चीज़ करने लगो तो वो चीज़ ईजिली हो जाए, आप पर मन ही मन सोचो कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट जब आप उस चीज़ को करने लगोगे यू विल नोटिस कि अरे ये तो बहुत ईजी थी, और आप ईजीली उस सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। यू विल फील इन द मंथ ऑफ सितंबर कि काफ़ी सारी मुश्किल चीज़ें आपको करनी पड़ रही है, बट जब आप वो मुश्किल चीज़ें करने लगते हो, चाहे वो मुश्किल चैप्टर हो, चाहे वो मुश्किल कोई लेसन हो, पर वो आप इजीली कर लोगे जब आप उसे करने लगोगे। सो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग। देन आई सी 10 ऑफ पेनिकल्स फॉर योर पर्सनल लाइफ। ऑल राइट, एंड वी हैव पेज ऑफ पेनिकल्स फॉर योर पर्सनल लाइफ। सो यहाँ पर जो है आई फील कि पर्सनल लाइफ में यू विल हैव अ गुड टाइम।
You will have a very good time with your family members, with your siblings, with your friends, with your romantic partner if you are in a relationship or a marriage kind of situation. काफ़ी अच्छा यहाँ पर situation नज़र आ रहा है. Financial security, stability, happiness, love, acceptance, ये सब चीज़ें आप फील करने वाले हो अपनी फैमिली से. फैमिली कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर सकती है और आगे बढ़ने के लिए. अगर आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो अब वो सितंबर के मंथ में आपको सपोर्ट मिलेगा फैमिली के थ्रू. कहीं ना कहीं जो फादर है या कोई फादरली फिगर है आपकी लाइफ में, वो आपको काफ़ी मोटिवेट कर सकता है, काफ़ी हेल्प कर सकते हैं इमोशनली आपको. पेज ऑफ पेनिकल्स यहाँ शो कर रहा है कि आप में से कुछ लोग एक कोर्स ले सकते हो इन द मंथ ऑफ सितंबर. कोई कोर्स ज्वाइन करो, कोई क्लास ज्वाइन करो, और वो क्लास जो है वो नॉर्मल क्लास नहीं है, वो एक हॉबी क्लास हो सकती है. जो चीज़ आपको खुशी देती है वो वाली क्लास आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, इसके हाई चांसेस है. और ऐसा हो सकता है यू ट्रैवल विद योर फैमिली टू अ डिस्टेंट प्लेस जहाँ पर आप कुछ चीज़ें लर्न करने वाले हो. इट कैन इवन बी यू गोइंग आउट विद योर फैमिली. जैसे राजस्थान में कई सारे हम फोर्ट देखते हैं, किले देखते हैं, और उन किलों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं. वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो गाइड्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये इस राजे का महल है, इस राजे ने ऐसा करा था, वैसा करा था. तो यू लर्न समथिंग देयर. तो ऐसा कोई ट्रिप आपका फैमिली के साथ यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर. बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं फैमिली मोटिवेट करेगी आपको और लर्न करने के लिए कोई चीज़, किसी चीज़ को लर्न करना, किसी चीज़ को मतलब समहाउ फैमिली मोटिवेट्स यू टू गो बैक इनटू एजुकेशन. तो ये भी चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. बट फैमिली के थ्रू आपको इतनी शिकायतें नहीं होने वाली इन द मंथ ऑफ सितंबर. आपको काफ़ी लव्ड महसूस होगा, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा अपनी फैमिली के साथ. यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है फॉर योर हेल्थ, फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. आई फील कि फिजिकल मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी है इन द मंथ ऑफ सितंबर. अच्छी है, कोई यहाँ पर इतना इशू नहीं है, कोई यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को लेकर. अगर आप हेल्थ इश्यूज से गुजर भी रहे थे तब भी जो ये हेल्थ इश्यूज हैं इतना आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. कहीं ना कहीं आपने शायद अपने हेल्थ इश्यूज को या तो एक्सेप्ट कर लिए कि हेल्थ इशू तुम भी रह लो और मैं भी, मेरे को भी जीने दो. कहीं ना कहीं ऐसा होता है कई बार कि हम नहीं ठीक हो पाते. एंड इट इज़ लाइफ, इट इज़ आवर बॉडी. हमारी बॉडी पंच तत्व से बनी है. जब अर्थ के पंच तत्व बहुत इम्बैलेंस्ड हैं, जैसे ये इम्बैलेंस का कार्ड भी है, तो जब अर्थ के पंच तत्व इतने ज़्यादा इम्बैलेंस है तो बॉडी भी हमारी पंच तत्व की बनी है, तो ये भी थोड़ा इम्बैलेंस हो सकती है. बट उस इम्बैलेंस की वजह से आप अपना मूड नहीं ख़राब करने वाले हो. आप अपना वर्क करते रहोगे और आप यहाँ पर एक होप है आपके अंदर कि थिंग्स विल बी बेटर टुमारो. हेल्थ के लिए यहाँ पर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो है यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है. एंड आई वुड से कि जितना आप खुश रहते हो, आप ये चीज़ देखोगे आपकी फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होने लगेगी. जब आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दोगे, पाइल नंबर 1 जो कि आई फील दैट आप अपनी क्वालिटी लाइफ पर ध्यान दोगे, तो अपने जो स्ट्रेस, जो आपको चीज़ें स्ट्रेस देती थी, उनको बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दोगे. चाहे वो लोग हो, चाहे वो कोई काम हो, या जो भी कुछ जो आपको जो है टेंशन महसूस कराते थे, स्ट्रेस महसूस कराते थे, उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल टाटा गुड बाय आप बोलने वाले हो उन चीज़ों को या उन लोगों को. और जैसे ही आप अपनी मेंटल हेल्थ पर यहाँ पर ध्यान देने लगते हो और आप उस पर्सन के साथ समय बिताते हो जो पर्सन आपको बहुत पसंद है, तो आप देखोगे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद आवर साइकी. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद आवर साइकी. तो यहाँ पर आप अपने आप को साइकोलॉजिकली हील कर रहे हो, ये नज़र आ रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर. लेट मी जस्ट पुल सम कार्ड्स हियर. ये जो आपने अपने मन में कुछ सवाल करने हैं, उन सवाल का जवाब येस या नो में भी आ सकता है. कोई टाइम भी मिल सकता है आपको एंजल्स के थ्रू कि किस टाइम पर वो चीज़ ट्रू होती है, आपके लिए सच होती है, कौन से समय पर वो सच होती है. तो एक टाइमिंग भी आ सकता है या फिर येस नो भी आ सकता है. सो आपने अपना क्वेश्चन अपने मन में सोच लेना. अगर आपने सोच लिया तो मैं अभी ये खोलती हूँ, अदरवाइज़ आप ये वीडियो को पॉज कर सकते हो और वो मन में सवाल कर सकते हो और यहाँ पर आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा. सो मैं ये कार्ड जो है ओपन कर रही हूँ, दिखा रही हूँ. आई होप आपके मन में वो सवाल हो.
ऑलराइट, आई सी सक्सेस है। तो जो भी आपका क्वेश्चन था उसके लिए आंसर यहाँ पर एंजल्स दे रहे हैं कि वो सक्सेसफुल होगी वो चीज़ में जो है, अगर आप एफर्ट करे थे किसी चीज़ को लेके उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप हेल्दी रहना चाहते थे तो उस चीज़ में भी आपको सक्सेस मिलेगी, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाओगे। ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है एंड इट्स सक्सेस इज काइंड ऑफ अ येस कार्ड एज वेल। तो जो भी आपका क्वेश्चन था यू विल गेट सक्सेस इन दैट। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर है कि उस चीज़ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है। इट्स अ येस कार्ड एज वेल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप अपना रेडी रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायल नंबर 1। ऑलराइट, आई होप रेडी है आपका क्वेश्चन। तो अब मैं ये कार्ड ओपन करी हूँ, अदरवाइज आप पॉज कर लेना वीडियो को। सो आई एम ओपनिंग द कार्ड। ऑलराइट, आई सी डोंट स्टॉप। जो भी आपका क्वेश्चन था आपके लिए एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं रुको मत। ऑलराइट, रुको मत, डोंट स्टॉप, व्हाटएवर यू आर डूइंग कीप ऑन डूइंग इट, डोंट स्टॉप दैट। अगर आपका सवाल ही ये था कि मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो गाइडेंस है, आंसर है डोंट स्टॉप। या जो भी आपका सवाल था उसका आंसर यही है कि रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप, कीप ऑन मूविंग इनटू दैट डायरेक्शन, कीप ऑन डूइंग दैट थिंग। यहाँ पर और मैसेज क्या है एडिशनल, यहाँ पर सितंबर के मंथ के लिए मैसेज। All right, I see surprise. A disappointment will be followed by a pleasant surprise, and invitation could bring love to those searching. So यहाँ पर कोई आपको सरप्राइज मिल सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। कहीं ना कहीं जो चीज़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी वो चीज़ आपके पास आए। अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस भी ये हो सकती है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी हो सकता है जिसमें आपको इनवाइट करा जाए। स्पेसिफिकली जैसे मैंने यहाँ पर लव रोमांस की जब बात करी थी तो मैंने ये कहा था कोई ऐसा हो सकता है आप किसी सेरेमनी में जाओ, किसी रिलीजियस सेरेमनी में जाओ, या फिर आप मैरिज में जाओ किसी की, और वहाँ पर आप इस पर्सन से मिल सकते हो। एंड हियर एज वेल देयर इज सम इन्विटेशन कमिंग टू यू, जहाँ पर एक्चुअली आप इस पर्सन से मिल सकते हो। ऐसा कोई इन्विटेशन आपको मिल सकता है, कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है, अच्छा सरप्राइज। बट येस, यू विल बी डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, और उस डिसअपॉइंटमेंट के बाद आपको एक पॉजिटिव सरप्राइज मिलने वाला है, इसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। सो नेक्स्ट अप वी हैव द चेंज कार्ड हेयर। सो लेट मी जस्ट वेट, यहाँ पर एक्चुअली 2 कार्ड आए हुए हैं। ऑलराइट, साइंस एंड चेंज। सो या a change of residence, partner, career or job is on the cards. You're restless and in need of a change, and that is exactly what is coming your way. सो यहाँ पर कुछ चेंज तो ज़रूर है। आप काफ़ी टाइम से रेस्टलेस यहाँ पर चल रहे हो, स्पिरिट ये मैसेज दे रही है। तो यहाँ पर उस सिचुएशन, उस रेस्टलेस सिचुएशन में चेंज आने वाला है। वो चेंज ऑफ रेजिडेंस भी हो सकता है, या फिर पार्टनर का चेंज होना, रोमांटिक पार्टनर का चेंज होना, करियर में, जॉब में चेंज आ सकता है। इसके हाई कार्ड्स है। सो चेंज इज डेफिनेटली ऑन योर कार्ड्स। नेक्स्ट अप वी हैव साइंस। योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ. Any doubts and confusions will soon disappear. Your future positive direction will reveal itself. So यहाँ पर आपको जो है सक्सेस के कुछ साइंस मिलने वाले इन द मंथ ऑफ सितंबर। वो साइंस नंबर भी हो सकता है 111999 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू नो, और इट कैन बी लिटरली अ बिग साइन विच यू गेट फ्रॉम द यूनिवर्स इंटुइटिवली इन योर ड्रीम्स एज वेल। बट सम साइंस विल बी देयर फॉर यू इन द मंथ ऑफ सितंबर, जो कि आपको ये बताएंगे कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो सही डायरेक्शन है और वो सक्सेस की तरफ जा रही है। सो यू विल गेट दीज काइंड ऑफ साइंस एज वेल. Alright, so this is something which I'm getting for you, pile number 1 for the month of September for you, and that was it. This was the reading, and yes, do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you, and also do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all.
And also, if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in buying these bracelets, these are handmade by me, these are cleansed and energized by me, so you can get these also on my website. Again, the link to my website is very much available in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Regal Royal chair. So let's get started. पहले तो हम यहाँ पर आपके लिए कुछ कार्ड्स पुल आउट करेंगे, डेक शफल करेंगे, कार्ड्स पुल आउट करेंगे. इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, यू आर मोर देन वेलकम टू डू सो. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू योर रीडिंग. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Regal Royal chair here. So I'm getting this message here that pile number 2, आप सितंबर के मंथ में जो हो, कहीं ना कहीं ancestors, कल्चर, रिलीजन से रिलेटेड जो हो कई सारी चीज़ें कर सकते हो, कुछ इनसे रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हो. आप अपने एंसेस्ट्रल लैंड्स, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें करो, दैट कैन हैपन. एंड आई ऑल्सो फील दैट you would want to live a luxurious life. You would want to live a not just luxurious but a regal royal life in the month of September. कहीं ना कहीं आपकी गूगल सर्च जो है वो केट मिडल्टन या लाइक वो जो रॉयल फैमिली से रिलेटेड मेंबर्स है, रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं, उनसे रिलेटेड आप चीज़ें देखना सुनना पसंद करो. आपकी फीड पर जो है, गूगल फीड पर इनसे रिलेटेड जो है चीज़ें निकल कर आए, दैट कैन हैपन. एंड समहाउ यू ऑल्सो स्टडी अबाउट द रॉयल्स ऑफ इंडिया, दैट कैन इवन हैपन. एंड कहीं ना कहीं आपका मन ये कर सकता है दैट आई वॉन्ट टू गो टू इंग्लैंड, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द लाइफ देयर. वो भी यहाँ पर चीज़ हो सकती है. या फिर आप इंडिया में जो रीगल, आई शुड नॉट से रीगल रॉयल, आई शुड से हेरिटेज जगहों पर आप जाना पसंद करो या प्लान करो, दैट कैन हैपन. एंड समहाउ यू आर बीइंग वेरी एम्बिशियस इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. पाइल नंबर 2, एम्बिशियस इन द सेंस कि अगर आप जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन में हो तो वो CEO, CFO या फिर वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर काइंड ऑफ पोजीशन पर आपका पूरा ध्यान हो, आप वो पोजीशन चाहते हो, वो प्रमोशन चाहते हो, तो आप उसके लिए वर्क हार्ड यहाँ पर कर सकते हो. एंड इवन सम ऑफ यू गाइज आर प्लेइंग ऑफिस पॉलिटिक्स एज वेल इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर टू गेन समथिंग इन करियर, टू गेट समथिंग इन करियर. वो भी यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है. आप में से कुछ लोग जो हो, अगर आप एजुकेशन में हो तो आप ट्राई कर सकते हो कि कोई कंपटीशन हो सकता है अगर आप स्कूल कॉलेज में हो, एंड यू मे ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दैट कंपटीशन. यू मे वांट टू somehow do something in that competition या पार्टिसिपेट आप करना चाहो. और कहीं ना कहीं आपके टीचर्स आपको काफ़ी मोटिवेट कर सकते हैं टू पार्टिसिपेट इन दैट कॉम्पिटिशन. कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर. ये अथॉरिटी सिर्फ बाहर के बॉसेस, बाहर के अथॉरिटीज़ या टीचर्स नहीं है,
बट ये घर में भी जो आपके अथॉरिटीज़ यानी आपके फादर मदर वो भी आपकी अथॉरिटी है, तो वो आपको काफ़ी मोटिवेट करे, वो आपका काफ़ी ज़्यादा साथ दे, दैट कैन हैपन। एंड कहीं ना कहीं ये मंथ एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। पाइल नंबर 2, अगर आप में से कुछ लोग एजुकेशन में हो, अभी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ले रहे हो, तो ये मंथ एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड आप रहने वाले हो अपनी एजुकेशन में, सो दैट लाइक दिस मंथ इज़ गुड फॉर दैट। सो यहाँ पर पहले तो जो ये टैरो है, मेन टैरो से हम बाद में इंफॉर्मेशन लेंगे, पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या आपके लिए स्पिरिट मैसेज दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। वी हैव फैमिली ट्री, एक्सपेंशन, लेगेसी। यस, लेगेसी इज़ एक्चुअली द करेक्ट वर्ड, लेगेसी। कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं आप ये चाहोगे कि आप कोई ऐसा काम करो इन द मंथ ऑफ सितंबर जिसकी वजह से लोग आपको सालों तक याद रखें, आपके मरने के बाद भी याद रखें। आप कोई ऐसा काम करना पसंद करो या ऐसा काम करना चाहो, दैट कैन हैपन हियर। देन आई सी कनेक्शंस, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट, ऑलराइट। देन वी हैव the past life guides, karmic lesson, present assistance. Okay, all right. Then we have attachment, a longing, desperation. Okay. So the message here is of course family कहीं ना कहीं support करेगी आपको, फैमिली कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी आपको। अगर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो, फैमिली भी आपको नए आइडियाज़ दे सकती है, आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकती है। एंड यू विल डू समथिंग, इट कैन हैपन आइदर यू डू समथिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, या फिर आप प्लान करो किसी चीज़ का जिसकी वजह से लोग आपको काफ़ी सालों तक याद रखेंगे, आपकी डेथ के बाद भी आपको याद रख सकता है। कोई आप ऐसी चीज़ करो, ऐसा चीज़ का प्लान करो, दैट कैन हैपन। And I do see जैसे past life guides, it also like karmic lessons, present assistance. I also feel कि ये ancestors की भी यहाँ पर बात हो रही है। और जैसा मैंने कहा that some of you guys are going to be very much in the month of September will be involved in some land, real estate, property of ancestors, या फिर आप अपने village जाओ, या फिर जहाँ पर आपकी फैमिली, जॉइंट फैमिली पूरी रहती है, आप वहाँ पर जाओ, ट्रैवल करो वहाँ, दैट कैन इवन हैपन। कहीं ना कहीं अपनी रूट से फिर जाकर जुड़ना, दैट में हैपन, जहाँ से आपकी फैमिली आई। सी मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन सिटीज़, और हम सिटी में विलेजेस से ही आए हैं। पहले जो सिटीज़ है वो पहले विलेजेस थे, तो somehow you go back to your village, you go back to your roots, टू योर फैमिली प्लेस। वो चीज़ यहाँ पर होने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है, जो मैंने शुरू में ही कहा। एंड आई सी अटैचमेंट, लॉन्गिंग, डेस्पिरेशन एंड पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट। सो आई डू फील कि आप जो पाइल नंबर 2 काफ़ी टाइम से अपने पर्सन से कमिटमेंट की वेट कर रहे हो कि ये पर्सन मुझे कब कमिटमेंट दे। आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद दिस पर्सन, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, बट दिस पर्सन इज जस्ट नॉट गिविंग मी द कमिटमेंट आई वॉन्ट। आई एम डेस्परेटली लॉन्गिंग फॉर दैट कमिटमेंट, बट ये पर्सन मुझे वो कमिटमेंट नहीं दे रहे। ऐसा हो सकता है सितंबर के मंथ में आपको कमिटमेंट मिले, वो कमिट। और आई ऑल्सो वांट टू से वन मोर थिंग, जिस पर्सन के साथ आप काफ़ी महीनों या काफ़ी सालों से और उस पर्सन ने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इट कैन हैपन सितंबर मंथ में कोई पर्सन आए, आपको उससे एक सडन कनेक्शन फील हो, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो, और वो पर्सन आपको मैरिज का प्रपोजल आगे रखे। सोचो, जिस पर्सन ने इतने महीने से जिस पर्सन के साथ आप थे, या इतने सालों से जिस पर्सन के साथ आप थे, वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, पर कुछ ही समय का जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, वो पर्सन आपको कहे कि you are my person, I want you in my life, will you get married to me? They ask you this thing, suddenly they're like, hey, you are my person। क्योंकि कौन सही दिमाग में जो पर्सन होगा जिसके हम सभी के पास दिमाग है, हम सभी को पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, राइट? तो कौन राइट माइंड वाला पर्सन अपने राइट पर्सन को अपने से दूर जाने दे? कौन? मतलब अगर एक पर्सन अपने राइट पर्सन को ढूंढ लेता है, अपने राइट पार्टनर को ढूंढ लेता है, वो यही कहेगा, यू नो व्हाट, यू आर माय पर्सन, वी आर गोना गेट मैरिड वन डे, डू यू ऑल्सो वांट टू गेट मैरिड टू मी? दैट पर्सन विल से दिस थिंग।
बट जिस पर्सन ने आपको कमिटमेंट इतने महीने या इतने सालों से नहीं दी, कहीं ना कहीं वो पर्सन या फिर आप भी या फिर स्पेसिफिकली वो पर्सन अभी भी अपना राइट मैच ढूंढ रहे हैं। बिकॉज अगर राइट मैच मिल जाता और अगर आप उनके राइट मैच होते तो आज तो वो कब की आपको कमिटमेंट दे चुके होते। तो somehow I do feel in the month of September you may find someone or actually a person may come in your life जिससे आप पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करो, और वो पर्सन सडनली दैट पर्सन आस्क यू आउट एंड वांट्स यू टू बी विद यू थ्रू आउट लाइफ, गिव्स यू दैट कमिटमेंट। ये चीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, एंड आई डू फील दैट यू विल फील अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन यू आर गोना मीट आफ्टर ट्रैवलिंग टू अ डिस्टेंट प्लेस। इसके हाई चांसेस है यू हैव टू ट्रैवल टू मीट दिस पर्सन, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के थ्रू, फैमिली फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू आप इस पर्सन से मिलो। इट कैन इवन बी एन अरेंज्ड मैरिज, वो भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है कि अगेन अपनी फैमिली के थ्रू आप इस पर्सन से मिलो। That can even happen here, and suddenly you get attached to them or they get attached to you suddenly, वो भी यहाँ पर चीज़ हो सकती है। एंड आई ऑल्सो वांट टू से अटैचमेंट कार्ड ये भी शो कर रहा है जैसे ये पर्सन एक वेब में जो है अटक सा गया है, एक वेब में। सो आई डू फील कि आप भी कहीं ना कहीं एक ऐसे वेब में अटके हुए हो जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और ये वेब आपने ही अपने लिए खुद बुना है। तो समहाउ आप अपने ही सोच विचार, अपने ही नेगेटिव थॉट्स में, अपने ही लिमिटिंग थॉट्स में फंस गए हो, और इससे आपको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड समहाउ आई डू फील आप में से कुछ लोग थोड़ा लैक ऑफ इंस्पिरेशन भी महसूस कर सकते हो, और गाइडेंसेस की अगर आप थोड़ा ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लो, मतलब थोड़ा अपना रूटीन चेंज करो या फिर ट्रैवल करो थोड़ा, तो यू विल गेट न्यू इंस्पिरेशन, यू विल गेट इंस्पायर्ड, और जो आपको बोरिंग काम लगते थे वो नई इंस्पिरेशन के साथ आपको इंटरेस्टिंग लगने लगे। दैट कैन इवन हैपन। All right, but I do feel that you are somehow stuck somewhere or stuck with a person, or you're feeling stuck with a person or in some situation. You need to get some breath of fresh air. You need to travel to a place, थोड़ा change of environment हो तो you'll get new inspiration, new motivation, और उसके साथ जब आप वापस आओ अपने वर्क प्लेस पर या उस पर्सन के साथ, तो थिंग्स मूव फॉरवर्ड, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए बियरेबल या बेटर हो जाते हैं। इसकी यहाँ इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस है। यहाँ पर और क्या इन्फो है फ्रॉम दिस मोनोलॉजी डेक। आई सी टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू नीड टू टेक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। फाइल नंबर 2, सो येस यू नीड टू टेक अ टाइम आउट। मतलब बहुत हो गया है बिजी स्केड्यूल में अपना, मतलब बहुत हो गया बिजी स्केड्यूल के साथ लाइफ जीना। यू नीड टू टेक अ चिल पिल, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू रीजुविनेट। इसकी यहाँ पर गाइडेंस आ रही है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। बहुत हो गया है, बहुत जो है आप हार्ड वर्क कर चुके हो। नाउ इट्स द टाइम इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर टू काइंड ऑफ रिलैक्स ऑल्सो एंड कम बैक विथ मोर एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज अ वेनिंग मून। आपको क्या चीज़ रिलीज करने की ज़रूरत है, ये आपको सवाल करना चाहिए। एंड समहाउ यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज योर ओन नेगेटिव थॉट्स कि इससे बेटर तो मुझे पर्सन मिलेगा ही नहीं, इससे बेटर तो होगा ही नहीं, यही है जो है, या इससे बेटर जॉब मुझे नहीं मिल सकती है, यही है जो है। नो, एक्चुअली यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ हियर। पाइल नंबर 2, आपको ऐसा लगता है कि यही जो है यही बेस्ट है, बट असल में इससे भी कई सारा बेस्ट, कई ज़्यादा बेस्ट और मिराक्युलस चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है, और आपको अपनी इस पर्टिकुलर सिचुएशन, जो भी जिस भी सिचुएशन में आप हो, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से या इस वेब से निकालने की ज़रूरत है, इस वेब से अपने आप को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। All right, you need to release something which is no longer giving you the happiness you wanted. All right, you need to change here, you need to release here certain things. इसकी यहाँ पर guidance है। So now let's come to specific messages about first career. I see the Empress. All right, Empress बहुत अच्छा कार्ड है, ग्रोथ को शो करता है और चीज़ें आगे बढ़ना करियर में, इसको शो कर रहा है। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, यस, गॉट द मैसेज। यहाँ पर पाइल नंबर 2, लाइक योर जॉब इज़ गुड, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो अच्छी जॉब है, अच्छा वर्क है, अच्छा बिजनेस है,
बट कहीं ना कहीं यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट बिजनेस, फ्रॉम दैट जॉब, क्योंकि अब वो जॉब में और शायद ज़्यादा आपको ग्रोथ या तो नज़र आ नहीं रही है, या फिर आप बोर हो चुके हो, या फिर आपको न्यू इंस्पिरेशन की ज़रूरत है. आइदर यू नीड टू चेंज योर जॉब राइट नाउ और चेंज योर एजुकेशन राइट नाउ, या फिर उसी एजुकेशन उसी जॉब को एक नई इंस्पिरेशन के साथ करने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हो, बट स्टिल यू आर डिससेटिस्फाइड. आई ऑल्सो वांट टू से, वैसे मुझे पहले ही कह देना चाहिए था पाइल नंबर 2 शुरू में, दैट सम ऑफ यू गाइज आर रेडी दोज माघा इंडिविजुअल, एंड इवन आई विल से धनिष्ठा एंड माघा, these two nakshatra can be very dominating in your chart, pile number 2. Alright, so Magha is about Pitris, ancestors, past life guides, etc. Or Magha individual, if your 10th lord is in Magha, your ascendant lord is in Magha, your ascendant itself is in Magha, या फिर even Dhanishta, sun, moon, Atmakar ka planet holding the highest degrees in Magha, or Dhanishta, you guys are the people जो अब आगे क्या, अब आगे मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, अब मुझे कैसे और सक्सेस मिल सकती है, वो मुझे टाइटल अचीव हो चुका है जो मुझे चाहिए था, पर अब आगे क्या, ये चीज़ें आपको लगी रहती है, एंड यू नेवर रियली गेट सेटिस्फाइड ईजिली. तो समहाउ अभी भी वही सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर एज वेल, जो आपका करियर है या जो आपका एक तरह से वर्क है, एजुकेशन है, यू आर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम दैट. इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ अचीव ही नहीं करा, आपने कई सारी चीज़ें अचीव करी. इवन इफ यू फील कि मैंने कुछ नहीं अचीव करा, स्टिल आप काफ़ी कुछ सीखे हो अपने एजुकेशन में, अपने करियर में, और उस सीख के बाद यू वांट मोर नाउ, यू वांट मोर प्रोस्पेरिटी, यू नीड मोर अपॉर्चुनिटीज़. तो आप देखोगे कि इन द मंथ ऑफ सितंबर यू विल आइदर मूव अवे फ्रॉम दिस जॉब, यानी एक जॉब से दूसरे जॉब में एंटर करो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाओ, इस वजह से ट्रैवल भी करो. एक कंपनी, जिस कंपनी में आप अभी वर्क करते हो, लेट्स से आई एम गिविंग एन एग्जांपल, वो गुरुग्राम में है, फिर जो सेकंड कंपनी आप ज्वाइन करना चाहते हो सितंबर के मंथ में आप ज्वाइन करो, दैट इज़ इन लेट्स से बैंगलोर, तो आप ट्रैवल करो उस जॉब के लिए. एंड इवन इन एजुकेशन ऐसा हो सकता है, आप नई इंस्पिरेशन के साथ जो हो अपनी एजुकेशन परस्यू करो, या थोड़े चेंज्ड प्लान के साथ अपनी एजुकेशन परस्यू करो, बट कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पर ज़रूर आ रहा है करियर वाइज. ऐसा नहीं है आप बहुत परेशान हो अपने करियर में, ऐसा भी नहीं है, आपने काफ़ी कुछ अचीव करा है, बट यू वांट मोर इन योर करियर, यू फील कि आप डिज़र्व करते हो और भी अच्छा. तो आप अपने जॉब, अपने वर्क से मूव ऑन करो, एक डिफरेंट प्लेस पर जाओ, या एक कंपनी डिफरेंट ज्वाइन करो, दैट कैन हैपन. ये अगर आप एजुकेशन में हो तो नई इंस्पिरेशन के साथ आप वर्क करो, एजुकेशन लो, दैट कैन हैपन. नेक्स्ट अप वी हैव 7 ऑफ swords. ऑल राइट, उसके बाद वी हैव द 4 ऑफ पेनिकल्स. ओके, सो ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं. तो पर्सनल लाइफ में आई फील विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेनिकल्स, कहीं ना कहीं और बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव ऑफ समवन. कहीं ना कहीं किसी पर्सन को आप छोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है उससे बेटर पर्सन मुझे नहीं मिलेगा. यू आर बीइंग प्रोटेक्टिव और पोजेसिव, या फिर दूसरा पर्सन जो आप जिस पर्सन के साथ हो वो पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पोजेसिव है. दे फील कि उनसे आपसे बेटर उनको कोई पर्सन नहीं मिल सकता. एंड एक्चुअली वेट, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आर लुकिंग फॉर समवन एल्स, एंड लाइक आप ऐसे पर्सन से मिलो जो सडनली आपसे कनेक्शन महसूस करते हैं, एंड दे बिकम वेरी प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव ऑफ यू. दैट कैन एक्चुअली हैपन. एंड इवन इफ यू आर सिंगल, तो आप एक ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पोजेसिव हो. In the month of September, you meet this kind of an individual. ये मेरा है, this is mine. 4 of Pentacles उस एनर्जी को शो करता है. अगर आप 2 या 3 साल के बच्चे के पास चले जाओ, उसके जो टॉयज़ अगर आपने ले लिया तो वो कहेगा मेरा है, मुझे दो, वापस करो, मेरा है, माइन. सो वो एनर्जी है 4 of Pentacles की. So somehow you will meet this kind of an individual who is going to be very protective and possessive about you. And if you were already in a relationship, देन ऑल्सो आप एक ऐसे पर्सन से मिलोगे हु इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव ऑफ यू. और जिस पर्सन के साथ आप ऑलरेडी हो
वो पर्सन की कहीं ना कहीं एक वॉन्डरिंग आई हो सकती है, वो अभी भी अपना एक राइट पार्टनर ढूंढने में शायद बिजी है, इसकी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है. आई नो दैट दिस इज going towards a negative reading about your current partner, but this is the energy which is being very dominating here in your pile number 2. and अगर मैं बात करूँ कि जो आपको पर्सन मिलने वाले इन द मंथ ऑफ सितंबर, उनके जोडियक साइन, उनका सन मून राइजिंग आत्मा कारक क्या हो सकता है, then I will say that this person will have a strong earth sign, specifically Capricorn and Virgo even. टॉरस इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि टॉरस जो है एक मडी साइन है, मतलब टॉरस इज द फर्स्ट अर्थ साइन, थोड़ा मडी लैंड को शो करता है, जो लैंड अभी अच्छे से प्रॉपर बनी नहीं है, थोड़ी मडी है. वेयर इज वर्गो एंड स्पेसिफिकली कैप्रिकॉर्न इज अ कॉन्क्रीट लैंड. वर्गो इज ऑल्सो एन ओके काइंड ऑफ लैंड, बट स्पेसिफिकली कैप्रिकॉर्न इज ए कॉन्क्रीट लैंड जो कि टूट नहीं सकता जल्दी से. सो this person can have planets in the sign of Capricorn. उनका sun, moon, rising, आत्मा कारका और लग्ना lord can be in the sign of Capricorn. In the nakshatras like Dhanishta as well, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र भी Capricorn से Aquarius तक spill करता है. लास्ट डिग्रीज ऑफ Capricorn is of धनिष्ठा. So this person again Pentacles में हमें यहाँ धन नजर आ रहा है, मनी नजर आ रहा है, एक पैसों की पेटी नजर आ रही है. So again, like this person can have a strong Dhanishta nakshatra. This person will also be very much, if this person is a Dhanishta person, this person will love music, can have some sort of music instrument at his home, at his place. ये पर्सन किसी की भी BS लेने को तैयार नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पर्सन होने वाले हैं, तभी ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देंगे दैट यू नो व्हाट, यू आर माई पर्सन, आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, आई रियली लाइक यू, विल यू गिव मी अ चांस, कैन वी बिकम something more than friends, because I do feel this strong connection with you. तो clear ये person आपको बात कहने वाले हैं, clear. And yes, तो specifically Capricorn sign, Virgo sign, but specifically Capricorn sign. Alright, next up health. So ऐसी 2 of cups, ये 2 of cups का कार्ड जो है pile number 1 में भी आया था. So again there can be some messages for you in pile number 1 as well, pile number 2. So if you have time and energy, तो आप pile number 2 को भी check करना, देखना, सुनना. But if you don't have time and energy, it's okay, just keep watching the pile 2 itself. Then we have the Hanged Man as well. Alright. So what I feel is that pile number 2, कहीं ना कहीं जो आपकी physical mental health है वो अच्छी रहने वाली है. जो चीज़ें आपको लगता था कि ये बड़ी बीमारी जो मुझे लग गई है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए खिंच सी गई है, ख़त्म ही नहीं हो रही है डिजीज़, कब ये ख़त्म होगी, ऐसे बिल्कुल जैसी थी ना 2 महीने पहले वैसी अभी हालत है, या जैसे ही 2 हफ्ते पहले हालत थी वैसी अभी हालत है, इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है हेल्थ में. तो मैं ये कहूँगी सितंबर के मंथ में सडनली इम्प्रूवमेंट होगा. इस वजह से नहीं होगा कि आप डॉक्टर बदलने वाले हो, हैबिट्स बदलने वाले हो, नो, एक्चुअली you're going to be much more happier in the month of September. इस वजह से हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने वाली है. 2 of Cups शोज़ की ऐसी सिचुएशन होना जहाँ पर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलना जो आपको समझे. आधी से ज़्यादा हीलिंग तो तभी हो जाती है जब हमें कोई सुन ले, हमारी हमारे दुख हमारी पीड़ा को कोई सुन ले, तभी आधी से ज़्यादा हीलिंग हो जाती है. तो somehow you will meet a person in the month of September जो आपको समझेगा, जो आपको जो है कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करेगा. और just like you, this person is also a weird person, is an outcast in the family, outcasted energy. कहीं ना कहीं pile number 2 आपकी भी एनर्जी outcast वाली एनर्जी है. It can happen that you have strong Satabishak, Swati और आर्द्रा नक्षत्र इन योर चार्ट. मतलब आपका सन, मून, राइजिंग, लग्ना लॉर्ड, लग्ना इटसेल्फ इज इन द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा, सतभिषाक और स्वाति, बिकॉज ये नक्षत्र राहु रूल्ड नक्षत्र हैं. सो यू कैन बी द आउटकास्ट इन योर फैमिली कहीं ना कहीं. एंड दिस पर्सन ऑल्सो यू आर गोना मीट इज ऑल्सो लाइक ऑफ एन आउटकास्ट इन देयर फैमिली. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको काफ़ी अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड आपको कर पाते हैं, एंड यू फील कि अरे हाँ ये पर्सन तो मेरे ही जैसा है, तो मुझे कितना अच्छे से समझ रहा है ये पर्सन. यू मे फील दिस वे. इस वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है. मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होकर आपकी फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होती है, क्योंकि हमारा मन हमारे तन को इन्फ्लुएंस करता है.
तो यहाँ पर आप जब खुश रहते हो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने लगती है। यहाँ पर दवाई, डॉक्टर, उसका इतना रोल नहीं नज़र आ रहा विद दीज 2 कार्ड्स। व्हाट आई सी इज दैट बिकॉज यू फील कि मुझे अब अंडरस्टैंड करने लगा है, कोई तो है जो मुझे अंडरस्टैंड करता है। तो जब आपको ऐसा महसूस होता है पर्सन मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, नेचुरली एक हीलिंग जो है आपकी बॉडी में होने लगती है। दैट इज समथिंग विच आई सी एंड यू आर बीइंग मोर हैप्पी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, मोर satisfied with this emotional connection you are gonna have. So happiness already यहाँ पर आ रही है। सो नेक्स्ट अप यहाँ पर इस एंजल आंसर डेक से जो है मैं 2 कार्ड पुल आउट करूँगी, तो अपने 2 सवाल रेडी रखो। ऑलराइट, अपना पहला सवाल जो है अभी रेडी रखो, फिर दूसरा। सो पहला सवाल आप पॉज कर सकते हो रीडिंग को और फिर अपना सवाल पूछ सकते हो, और उसके बाद आपको यहाँ पर येस नो में भी जवाब मिल सकता है या फिर कुछ और आंसर मिल सकता है आपको अपने सवाल के लिए। तो मन में सवाल सोच लो। ऑल राइट, सवाल सोच लिया है तो जवाब यहाँ पर आ रहा है। इट कैन बी अ टाइम पीरियड एज वेल, इट कैन बी येस नो, इट कैन बी सम अदर मैसेज अबाउट जो भी आपका सवाल है। इट्स अ येस, इट्स अ येस। तो जो भी आपका सवाल था उसका जवाब यहाँ पर येस आ रहा है। जो भी कुछ आपने पूछा था स्पिरिट से उसका जवाब येस है। ऑलराइट, उसका जवाब यहाँ पर येस आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन अपना रेडी रखो। सेकंड क्वेश्चन फाइल नंबर 2 का आंसर करो स्पिरिट। ऑलराइट, आई होप आपका क्वेश्चन रेडी है और ये आपका आंसर। रिमेन पॉजिटिव, यहाँ पर भी एक तरह से येस कार्ड है रिमेन पॉजिटिव का। तो दोनों में आपको यहाँ पर येस मिला। जो भी आपका क्वेश्चन था, आपको पॉजिटिव रहने की यहाँ पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो है मैसेज है आपके लिए। जो भी आपने सवाल करा, ऐसा हो सकता है वो सवाल थोड़ा आपका या उस सवाल का जो जवाब है या उस सवाल का जो सक्सेस है, अगर आपने फॉर एग्जांपल पूछा है कि मैं इस एग्ज़ाम में पास हो पाऊंगा या नहीं, तो यहाँ पर गाइडेंस है इट्स अ येस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड रिमेन पॉजिटिव। कहीं ना कहीं आपकी पावर ऑफ पॉजिटिविटी भी आपको वो सक्सेस अट्रैक्ट करवाएगी। सो रिमेन पॉजिटिव हेयर, वॉट एवर योर क्वेश्चन वॉज, रिमेन पॉजिटिव एंड इट इज़ ऑल्सो येस कार्ड, इट इज़ अ येस कार्ड। सो नेक्स्ट अप यहाँ पर और हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉर फाइल नंबर 2। All right, I see commitment. A commitment is indicated around love or business. It will make you feel better. तो again आपको कोई commitment मिल रही है, जैसे मैं शुरू से ही कह रही हूँ that there is some sort of commitment happening, commitment coming towards you. यहाँ पर भी commitment लिखा हुआ है, commitment का message है। सेम थिंग, सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट आपको यहाँ पर मिल रही है। बिजनेस में भी हो सकता है, लव रोमांस में भी हो सकता है, बट कमिटमेंट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। पाइल नंबर 2। नेक्स्ट वी हैव रोमांस। Love is set to sizzle. The chance for romance is high for those seeking a connection. यहाँ पर भी कनेक्शन का कार्ड है, यहाँ पर भी कनेक्शन है रोमांस। तो अगर आप चाहते हो एक रिलेशनशिप में आना, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना, कोई पर्सन आपको कमिटमेंट दे, दैट इज एक्चुअली हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। पाइल नंबर 2, रोमांस इज कमिंग इन योर लाइफ। Something more, then we have the burnout. Your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So check in with your doctor, dentist and health professional and try to maintain a healthy lifestyle. Somehow I feel like now there is an indication कि अगेन यू आर गोना बी हैप्पी मोर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। इस वजह से आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। और एट द सेम टाइम आप में से कुछ लोग कुछ डॉक्टर्स के पास जा रहे हो और वो डॉक्टर्स कहीं ना कहीं आपको ऐसी सलाह देते हैं या फिर आपको कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे आपकी हीलिंग ज़रूर होगी, तो कोई ना कोई आप ऐसे डॉक्टर से मिल सकते हो, डेंटिस्ट से मिल सकते हो, किसी हेल्थ प्रोफेशनल से मिल सकते हो।
उस पर्सन की वजह से समहाउ दे गिव यू सम प्रिस्क्रिप्शन, वो दवाई आपको लग जाए, वो दवाई आपको काम में आ जाए, दैट कैन हैपन। आपको अपने हार्डवर्क का यहाँ पर ज़रूर रिजल्ट मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको अपने हेल्थ को इन चेक रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप बर्नआउट यहाँ पर ज़रूर हो रहे हो। एंड विद द एम्प्रेस एंड 8 ऑफ कप्स, आपको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट यहाँ ज़रूर मिलेगा इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। वो चीज़ें काफ़ी प्रोग्रेस करेगी, बट यहाँ पर अगेन यू नीड टू फाइंड न्यू इंस्पिरेशन, यू नीड टू कीप अ चेक ऑन योर मेंटल हेल्थ। Alright, you need to release something for sure. You need to take time to breathe out. ये messages जो है already आ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं burnout हो आप सितंबर के मंथ में, अभी भी आप बर्नआउट महसूस कर सकते हो कि भाई मेरे हर चीज़ अच्छी चल रही है, मेरा करियर अच्छा चल रहा है, एजुकेशन अच्छी चल रही है, आई नीड न्यू इंस्पिरेशन, वो भी चीज़ है। The guidance here is you need to take a chill pill. I already told you need to take time to breathe out. The spirit already told you you need to take time out to breathe, and you need to release what is not really helping you in any way. You need to release a person, a toxic relationship, या फिर अपनी कोई बैड हैबिट आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, ताकि एक बेटर लाइफ आप जी पाओ। हैंडमैन, जैसे मैंने बीच में कार्ड रख दी है, जाने अनजाने में बीच में मैंने कार्ड रख दिया क्योंकि मुझे और कहीं जगह नहीं मिल रही थी। तो ये हैंडमैन एक तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बन चुका है। हैंडमैन पॉज को शो करता है, एक बार रुक जाने को शो करता है। तो गाइडेंस में यहाँ पर आ रही है दैट योर बर्नआउट, सो यू नीड टू स्लो डाउन, यू नीड टू स्टॉप फॉर अ वाइल, यू नीड टू स्टॉप फॉर अ वाइल, you need to move, you need to release something, you need to get new inspiration going. इसकी यहाँ पर गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा है। सो टेक अ चिल पिल, टेक थिंग्स अ बिट स्लो, या फिर थोड़ा रुक के रेस्ट करने की यहाँ पर गाइडेंस है। Alright, pile number 2. So yeah, this is something which I'm getting for you for the month of September. And do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you, and do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. Alright, and if you are interested in personal readings, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself for reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in buying these crystal bracelets, these are handmade by me, and these are cleansed and energized by me. You can get these on my website. Again, the link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो पाइल नंबर 3. सो दिस इज़ योर रीडिंग. सो यहाँ पर जो है आपने चूज़ करा है ऑरेंज काउच या चेयर को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले तो हम यहाँ पर कुछ डेक शफल करेंगे, कार्ड्स पुल आउट करेंगे और उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे. अदरवाइज़ अगर आप इस प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट एंड मूव टू योर रीडिंग डायरेक्टली. अगेन द लिंक टू इट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Otherwise, again, this is also a very relaxing process and kind of an ASMR process.
Hello, pile number 3. So, this is your reading. You chose this deck because this pile because you got attracted to this orange couch, orange chair, a comfy chair here. So, let's get started. So, I'm getting this, I'm hearing this कि जो month of September है, it's actually going to be very comforting, very easy going, comfy, comfortable, and आई विल से कि ब्रेक वाला टाइम है आपके लिए सितंबर का मंथ. ब्रेक इन द सेंस कि रिलैक्सेशन का, अपने लिए कुछ करने का ये सितंबर का मंथ होने वाला है. इफ़ यू वर वेरी बिजी इन योर लाइफ, वेरी बिजी इन योर एजुकेशन, करियर, जॉब, बिजनेस, फैमिली के जो काम है एटसेट्रा, अगर आप उनमें काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, मंथ ऑफ सितंबर इज़ गोना बी वेरी रिलैक्सिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3. आपको काफ़ी अच्छा लगेगा सितंबर के मंथ में, क्योंकि आपके पास शायद इतने भी सारे काम नहीं होंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे या डेडलाइंस है, ऐसा नहीं है. इट्स गोना बी वेरी ईजी गोइंग, वेरी रिलैक्सिंग और एक रीजुविनेटिंग एक्सपीरियंस. एंड आई विल से कि मंथ ऑफ सितंबर में आप किसी स्टेकेशन पर भी जा सकते हो रिलैक्स करने के लिए. यू ट्रैवल फॉर कंफर्ट, नॉट फॉर वर्क बट फॉर कंफर्ट, वो चीज़ हो. एंड फैमिली के साथ आप एक अच्छा समय बिता सकते हो जहाँ पर इतना फैमिली इन द सेंस के उन लोगों के साथ समय बिताना जो लोग आपको पसंद है और जो लोग आपको पसंद करते हैं उनके साथ. बिकॉज आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि हर फैमिली मेम्बर भी जो है दूसरे फैमिली मेम्बर को पसंद नहीं करता कई बार. लाइक नॉट एवरीवन लाइक एवरीवन्स, राइट. तो आपको भी कुछ लोग पसंद हो गए, कुछ लोगों को आप पसंद होगे, तो आप उन लोगों के साथ समय बिताओगे जिन लोगों को आप पसंद करते हो और वो लोग आपको पसंद करेंगे. तो इट कैन बी फ्रेंड्स एज वेल, ऑलराइट, इट कैन बी फ्रेंड्स एज वेल. ऐसे दोस्त जिनको आप फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, उन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो. दैट कैन हैपन. बट काफ़ी एक रिलैक्सिंग, रीजुविनेटिंग वाइब्स यहाँ पर मुझे मिल रही है आपके पाइल से, पाइल नंबर 3. सो लेट्स गेट स्टार्टेड हेयर. इनको हम मेन टेरोको और इस अम्यूनोलॉजी डेक के कुछ कार्ड्स है, इसको हम बाद में देखेंगे. पहले यहाँ पर इन ओरेकल से क्या मैसेज आ रहा है. ओके, आई सी आर्क एंजल रजील, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली. Wisdom, inspiration, Akashic records. All right. Then we have breathe the surface, hidden truths, something unknown. All right. Then we have divine presence, the force of love and creation. Okay. Then we have the wisdom of the magi, mental clarity. Don't you think कि अगर अलादीन देखी है मूवी, जो भी आई थिंक 1-2 साल पहले आई थी, आई डोंट रिमेंबर, बट अभी जो अलादीन लेटेस्ट मूवी आई थी उसके अंदर जो आई लाइक दैट हीरो, दैट एक्टर इज़ अ वेरी फेमस एक्टर इन हॉलीवुड. ये उस जैसे लगता है जो उसमें जिन बनता है ना अलादीन में, वो उस एक्टर जैसे है. लाइक ही लुक्स द सेम. तो यहाँ पर आया हुआ है मेंटल क्लैरिटी. ऑल राइट, विजडम ऑफ द मजाई. सो या आई फील कि ये जो सितंबर का मंथ है ये आपको लेस ग्रीडी भी बनाने वाला है. व्हाट आई मीन बाय लेस ग्रीडी इज दैट कि सी आपका कोई वर्क ऐसा हो सकता है, पाइल नंबर 3, अगर आप वो कंटिन्यूस करते रहोगे तो आपके पास मनी आता रहेगा, पर जैसे ही आप वो छोड़ते हो तो मनी आना बंद हो जाता है. एंड यू आर लाइक कि मेरा काम चलता रहे पर मैं थोड़ा रिलैक्स भी कर पाऊँ. तो समहाउ इन द मंथ ऑफ सितंबर यू डिसाइड कि चलो जैसा भी मेरा बिजनेस, जैसा भी मेरा काम चलने वाला है, ये मंथ ऑफ सितंबर तो मेरा रेस्ट का है. तो उस रेस्ट पर जो है आप काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले हो, क्योंकि आप काफ़ी समय से एक मशीन की तरह काम कर रहे हो. एंड यस, इस वजह से सितंबर के मंथ में यू रिलैक्स, यू रीजुविनेट, इसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. एंड समहाउ यू मे ऑल्सो फाइंड समथिंग हिडन, something unknown, something hidden, truth may come to you. And I do feel that you can have a Saturn and Mercury conjunction in your chart, या फिर Saturn is aspecting your Mercury in the main birth horoscope or in Navamsha or in Dwaradamsha. Alright, Saturn Mercury का conjunction या फिर Saturn is aspecting Mercury.
सो मर्क्यूरी इज कम्युनिकेशन, सैटर्न इज द कारक ऑफ डिले। तो ऑफकोर्स ये चीज़ शो होती है, आपने शायद अपनी अगर आपके पास ये कंजंक्शन है, ये पोजिशन है, तो यू कुड हैव स्टार्टेड टॉकिंग लेट इन योर लाइफ, यानी कि जिस एज पर एक बच्चा बोलना शुरू कर देता है, आपने उस एज में बोलना शुरू नहीं करा था, या फिर जब आप स्कूल कॉलेज में थे तो आप इतना ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं थे, जो मन में था वो ज़बान पर नहीं था इतना ज़्यादा, दैट कैन हैपन। बट मेनली 25 या 28 के बाद यही पोजीशन, प्लानिटरी पोजीशन आपको हेल्प करेगी, क्योंकि सैटर्न इज द ऑल्सो द कारक ऑफ ओल्ड एज विजडम, तो वो आपके कम्युनिकेशन के थ्रू आएगा, मीनिंग दैट आफ्टर द एज ऑफ 25 या 28 यू विल नोटिस कि पीपल आर गोना स्टार्ट टू लिसन टू यू। आपकी स्पीच कहीं ना कहीं काफ़ी विजडम वाली उनको लगेगी, ऐसा लगेगा कि आप ये चीज़ इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। रियलिटी कैन बी कम्प्लीटली डिफरेंट, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ को लेकर, पर जिस तरह से आप बोलोगे दूसरे लोगों को ये लगेगा दैट यू आर सेइंग दिस थिंग बिकॉज यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट। एंड इवन विद सैटर्न, सैटर्न इज द कारका ऑफ अननोन, सैटर्न इज द कारक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि नेचुरली सैटर्न 8th हाउस को शो करता है, ये साइन ऑफ स्कॉर्पियो को शो करता है। तो अगेन ये साइन ऑफ स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय मार्स एंड केतु, 95% ऑफ स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय मार्स, 5% is ruled by Ketu. So but again Saturn is the karaka of 8th house which represents occult mysticism, things which are unknown, things which are beneath the surface, वो Saturn show करता है। Mercury is communication, और Mercury knowledge या information को भी show करता है, तो आपके पास कोई hidden unknown knowledge information आएगी in the month of September, जिसकी वजह से you will get some sort of mental clarity, और ये इंफॉर्मेशन काफ़ी मैजिकल हो सकती है, काफ़ी मिस्टिकल हो सकती है। ऑल्सो वाया दिस इंफॉर्मेशन यू फील अ डिवाइन प्रेजेंस विद यू। अगेन जो ज्योतिष है, ज्योतिष इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ हिडन, विच इज़ अननोन। ज़्यादातर लोग नहीं जानते द पावर ऑफ ज्योतिष, नॉट मेनी पीपल नो दिस इज एक्चुअली अ सुपर साइंस। तो जो डिवाइन प्रेजेंस है, लाइक अगेन ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश, लाइट ऑफ गॉड, ज्योतिष टेक्स अ पर्सन टू डिविनिटी, दैट्स द वर्क ऑफ ज्योतिष, रियल ज्योतिष। सो यहाँ पर जो है समहाउ गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, दिस हिडन ट्रूथ, you get mental clarity and you will become more of a spiritual being, या फिर you will feel some divine presence with you. And somehow wisdom यहाँ पर आपके पास आएगी in the month of September. You will get new inspiration. आकाशिक रिकॉर्ड, जो कार्मिक रिकॉर्ड्स थे आपके, या जो कार्मिक पैटर्न्स थे, या जो आपकी पास्ट लाइव्स है उसमें जो भी आपने अच्छा बुरा करा है, ऑलराइट, उसी की बेसिस पर ही आज आपकी लाइफ ऐसी है, और उसी की बेसिस पर कई बार हमें हार का सामना करना पड़ता है, फिर कुछ लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उस पर्सन के साथ हमारे कार्मिक रिकॉर्ड्स थे, उस पर्सन के साथ हमारे कार्मिक कनेक्शंस थे। तो समहाउ व्हेन यू गेट दिस हिडन इंफॉर्मेशन विच कैन बी बीनीथ द सरफेस, beneath the surface वो information होती है, because 8th house also represents beneath the surface, things which are hidden, things which are unknown, things which are in darkness, secrecies like occult mysticism, astrology, tantra, black magic, white magic, इन सब चीज़ों से related आपको information मिलने वाली है। और जब वो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, यू गेट दैट मेंटल क्लैरिटी, बट एट द सेम टाइम यू स्टार्ट टू मेडिटेट एज वेल। मे बी आप क्रिया योगा शुरू करो, या सम सॉर्ट ऑफ योगा प्रैक्टिस यू मे स्टार्ट, सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन यू स्टार्ट, और उस मेडिटेशन की पावर से यू बर्न ऑफ योर कार्मिक records, you burn off your karmas with other people, and you move towards move towards divinity in life. ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। कहीं ना कहीं मैंने जैसे शुरू में भी कहा, लालच छोड़ना, पैसों का लालच या किसी और चीज़ का लालच, वो सारे लालच आप कहीं ना कहीं छोड़ते नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक चीज़ों को, सोसाइटी के तौर तरीकों को आप साइड कर रहे हो, उनको छोड़ रहे हो, और रियल चीज़ पर आप फोकस कर रहे हो। इतना रिलीजियस नहीं पर स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ September. Next up we have, it's time to release negativity. Full moon in Scorpio. Again we have the sign of Scorpio. What was I telling you? Sign of Scorpio जो है, it represents that 8th house occult mysticism. So yes, sign of Scorpio is very much either
एक्टिवेटेड या फिर ऑलरेडी आपके चार्ट पे वो एक्टिवेटेड है, मीनिंग आपका सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट और द लग्ना लॉर्ड इटसेल्फ इज इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो एंड द नक्षत्रास लाइक विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा. दीज नक्षत्रा कैन बी वेरी मच डोमिनेटिंग. या फिर 8th हाउस में कई प्लैनेट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 8th हाउस में स्कॉर्पियो साइन ही हो. 8th हाउस में यू कैन हैव द साइन ऑफ सजिटेरियस, यू कैन हैव द साइन ऑफ एरीज एटसेट्रा जो भी. But 8th house is very much activated in the month of September for you. Or 8th house या 8th sign of Scorpio also represents transformation. Some sort of transformation is also coming to you in the month of September, pile number 3. और ये जो transformation है आपकी mentality, आपकी wisdom में होने वाला है. And you will release all the negativity. You will release all the negativity. कि उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा करा है, उसने ऐसा करा. यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. आप कर्म फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करने लगोगे एक्चुअली, कर्म फिलॉसफी को, कि उसने भी जो है, या जो मेरी अभी सिचुएशन है वैसी सिचुएशन में वो पर्सन मेरी वजह से भी आया हो सकता है पिछली लाइफ टाइम में. इस वजह से वो पर्सन मेरी लाइफ में इस बार आया है मुझे वैसा फील कराने के लिए जैसा मैंने उसको फील कराया था पास्ट लाइफ्स में. तो कहीं ना कहीं यू अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड द फिलॉसफी, कर्म फिलॉसफी को आप अंडरस्टैंड करते हो. एंड देन यू लेट गो ऑफ दैट इंडिविजुअल. आप उसको माफ कर देते हो, लेट गो कर देते हो. यू रिलीज दैट नेगेटिव एनर्जी इनसाइड फ्रॉम योर हार्ट. And that makes you progress in your life. Then we have don't let your past hold you back. South node. South node is a Rahu here. Actually no, South node is Ketu. So Ketu shows again past lives. All right, Ketu shows past life. South node shows past life. And here as well we are talking about कर्म फिलॉसफी की. पास्ट लाइफ में इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा करा था, इस लाइफ टाइम, एक्चुअली नो, पास्ट लाइफ टाइम में मैंने इस पर्सन के साथ ऐसा करा था, तो इस लाइफ टाइम में इस पर्सन ने मेरे साथ वैसा करा. इफ़ वी अंडरस्टैंड दिस, नो, लाइफ काफ़ी ज़्यादा सिंपल और ईजी हो जाएगी और हम ईजीली लोगों को माफ़ कर पाएंगे. हमें इतनी शिकायतें नहीं होगी दूसरों से. क्योंकि होता क्या है कि जब जैसे किसी पर्सन ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया होता है, इंक्लूडिंग मी, मैं अपना भी कहती हूँ, एट टाइम्स व्हेन कोई पर्सन मुझे कोई बुरा भला कह देता है और वो पर्सन मेरा शायद दोस्त है या मेरा कोई रिश्तेदार है या फिर मेरी फैमिली मेम्बर ही है, बुरा लगता है एकदम. मुझे ऐसा होता है ऐसा क्यों कह दिया इस पर्सन ने, मैंने क्या बिगाड़ा था, ऐसा क्या. बट यार बाद में कुछ घंटों बाद ये चीज़ रियलाइज़ होने लगती है कि क्यों मैंने अपना जो है उस चीज़ पर दिमाग ख़राब करा. व्हेन आई नो कि जो चीज़ होती है वो तभी हो रही है क्योंकि पास्ट लाइफ में मैंने उसके साथ ऐसा करा था. वो कर्म फिलॉसफी थोड़ी देर बाद याद आती है, कुछ घंटों बाद याद आती है, फिर कुछ दिनों बाद याद आती है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, पाइल नंबर 3, कि जो होता है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में ऐसा करा था, तो इस लाइफ टाइम में आपको उसका रिजल्ट आ रहा है या वैसा वैसा आपके साथ हो रहा है. एंड जैसे ही आपको ये रियलाइज़ होता है तो आप उस दूसरे पर्सन को माफ़ करना शुरू कर देती हो. यू स्टार्ट टू लेट गो ऑफ द पर्सन, ऑफ दैट सिचुएशन. तो ये अंडरस्टैंड करने की थोड़ी सी बात है. एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. अगर आप ऐसा यू लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में, फिर आप एक जगह ही रुक जाओगे. सो फॉर योर ओन प्रोग्रेस, यू नो, एटलीस्ट फॉर योर ओन प्रोग्रेस आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको लेट गो करना चाहिए. आई ऑल्सो फील दैट यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग भरणी नक्षत्र एज वेल और अ रेवती नक्षत्र. भरणी और रेवती का नक्षत्र एनिमल इज द एलिफेंट. भरणी इज मेल एलिफेंट, रेवती इज अ फीमेल एलिफेंट. एलिफेंट की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, तो नेचुरली एक भरणी और एक रेवती पर्सन चीज़ों को जल्दी से भुला नहीं पाते हैं. 10-20 साल बाद भी उनको सारी चीज़ें याद रहती है जो 10-20 साल पहले किसी पर्सन ने उनको कही थी, बुरी या फिर अच्छी, हमेशा याद रहती है. तो हियर द गाइडेंस इज फॉर यू. Pile number 3 is to let go of what other people said to you in the past or is saying to you in the present. You have to let go of that. इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है. तभी आप आगे बढ़ पाओगे डिवाइन पाथ पर, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे. सो नेक्स्ट हम यहाँ पर मैसेजेस लेंगे टैरो से स्पेसिफिकली अबाउट करियर, पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ. सो करियर के लिए आई सी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये पाइल नंबर 1 में भी कार्ड आया हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, पाइल नंबर 1 ही था वो. तो ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है फॉर योर करियर. एंड देन वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एज वेल. ओके,
So if you were also attracted to pile number 1, then choose pile number 1 as well. If you have time, if you have energy to watch pile number 1, तो वो भी सुनना, बिकॉज उसमें भी आपके लिए काफ़ी मैसेजेस होंगे. बट अगर आपके पास समय इतना नहीं है, एनर्जी इतनी नहीं है, तो इट्स ओके, जस्ट लिसन टू दिस रीडिंग इटसेल्फ. सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ शो कर रहा है कि आप अपने करियर में इन द मंथ ऑफ सितंबर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो किसी डिसीजन को लेकर. यू विल बी कंफ्यूज अबाउट दैट शुड आई डू दिस और शुड आई नॉट डू दिस, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. मन में थोड़ी कंफ्यूजन होगी, बिकॉज अगेन स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट्स आवर थॉट्स. तो मन से आप कंफ्यूज हो सकते हो अपने करियर में. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ रेस्ट और रिजुविनेशन को शो करता है, हीलिंग को शो करता है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ही आएगा ना, जैसे यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है. बीच का जो 3 है, नंबर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट्स अ हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल, पीठ में छुरा भोंकना, दैट, और कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक ही होना, एक तरह से जैसा चीज़ सोचा था वैसा ना हो पाना, वो चीज़ शो करता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स उस बिट्रेयल से हीलिंग को शो करता है कि रेस्ट और रिजुविनेशन का टाइम है, हील होने की ज़रूरत है. तो अगेन यू नीड टू लेट गो ऑफ व्हाट अदर पीपल, अदर पर्सन डिड टू यू, एंड यू नीड टू रेस्ट एंड रिजुविनेट, यू नीड टू मूव ऑन. और करियर में भी थोड़ा आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है. आपको सच में हीलिंग की ज़रूरत है करियर में रेस्ट लेने की ज़रूरत है. और मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा महीना रेस्ट ही करते रह जाओगे, नहीं, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है. पर आपको जो है कुछ दिन या फिर कुछ घंटे अपने लिए हर रोज़ ऐसे निकालने चाहिए जहाँ पर आप रेस्ट कर पाओ, जहाँ पर आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए कुछ कर पाओ, जिससे आपकी रिजुविनेशन हो. आपको ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए. बट येस, करियर में यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज होगे और उस कंफ्यूजन का शायद कोई रिजल्ट ना निकले. आप ये बस सोच लो कि अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, और फिर उसके बाद रेस्ट जब आप करते हो और फिर से वर्क में वापस जाते हो, एजुकेशन में वापस जाते हो, तो जिस चीज़ में आप कंफ्यूज थे उस चीज़ में आपको क्लैरिटी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. बट पहले आपको अपने मन को, अपने माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी अपने करियर में. देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स. ऑल राइट, देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स. ये कार्ड्स जो हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए आए हैं. सो यहाँ पर पर्सनल लाइफ में आई फील कि इट कैन हैपन कि आप किसी गेट टुगेदर में भी जाओ इन द मंथ ऑफ सितंबर, गेट टुगेदर या फिर कोई फैमिली फंक्शन में जाओ, वहाँ पर कोई पर्सन आपको कुछ ऐसा कह दे, कोई रिश्तेदार ऐसा कोई चीज़ कह दे जो आपको हर्ट कर जाए, पिंच हो जाए, बिकॉज अगेन किंग ऑफ कप्स इज देयर. एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ओपिनियंस डिफरेंट होना उसको शो करता है. तो समहा जो चीज़ को आप सही कहो, आपके रिश्तेदार या आपके जानने पहचानने वाले लोग उस चीज़ को गलत कहें, तो क्लैश ऑफ ओपिनियंस हो, तो उस सिचुएशन में बैक डाउन करना बेटर रहेगा, चुप रहना ज़्यादा बेटर रहेगा. अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सत्यता को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रूथ को प्रूव करते हो, वो ट्रूथ जो है फॉल्सहुड में बदल सकता है, क्योंकि जो आपका वे होगा उस ट्रूथ को प्रूव करने का वो शायद गलत हो. जो आप बात कहो वो सही है, पर उस चीज़ को जब आप प्रूव करने लगते हो वो गलत तरीके से प्रूव करने लगो, एंड दैट इट सेल्फ बिकम्स अ रॉन्ग थिंग. तो विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, विद द किंग ऑफ कप्स, आई डू फील कि कोई आप ऐसी पार्टी अटेंड कर सकते हो या कुछ गेट टुगेदर अटेंड कर सकते हो इन द मंथ ऑफ सितंबर, जहाँ पर आपको कोई चीज़ सही लगे और दूसरे को वही चीज़ गलत लगे, क्लैश ऑफ ओपिनियंस हो. जिप अप, ऑल राइट, डोंट से एनीथिंग, इट्स बेटर टू नॉट से एनीथिंग, ऑल राइट. अदरवाइज फिर प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप, प्रॉब्लम्स इन फैमिली लव रिलेशनशिप वो हो सकते हैं. विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी, आई डू फील इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो आपके पार्टनर आपको काफ़ी समझेंगे, आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके लिए एक वाइज काउंसलर बन सकते हैं. बट इफ़ यू आर सिंगल, रेडी टू मिंगल, देन आई विल से कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं या तो आपका इस पर्सन पर काफ़ी समय से ध्यान ऑलरेडी है, जैसे टेलीस्कोप काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस किंग ऑफ कप्स के हाथ में है, तो ऐसा हो सकता है. या तो ये पर्सन जो है आपको काफ़ी समय से देख रहे हैं दूर से ही और आपको अप्रोच करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, या फिर किसी पर्सन को आप काफ़ी समय से दूर से देख रहे हो और आप इस पर्सन को जाके अप्रोच कर सकते हो, या फिर अगेन यही पर्सन आपको अप्रोच करे. इसके यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं. एंड हियर एज वेल आई सी अ पर्सन, आई सी अ मरमेड हेयर जो कि किंग ऑफ कप्स को देख रही है. तो समहाउ
जो पर्सन को आप अगर किसी को काफ़ी अट्रैक्टिव, किसी से काफ़ी अट्रैक्टेड हो, वो पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है. यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन हैपन हियर. समवन विल अप्रोच यू इन द मंथ ऑफ सितंबर. हो सकता है ये पर्सन जो है स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो राइजिंग हो, या फिर स्कॉर्पियो में इनका सन मून राइजिंग आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन द चार्ट हो, या फिर आई विल से कैंसर. पाइसीज इतना ज़्यादा नहीं, बट कैंसर और स्कॉर्पियो, मेनली स्कॉर्पियो एंड कैंसर, ये साइंस इनके चार्ट में ज़्यादा डोमिनेटिंग हो. नक्षत्र लाइक पुनर्वासु, अश्लेषा, पुष्या, विशाखा, ज्येष्ठा, अनुराधा, ये नक्षत्र आपके पर्सन में डोमिनेटिंग होंगे. यहाँ पर जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे उनमें ये चीज़ें डोमिनेटिंग होंगी. साइन ऑफ स्कॉर्पियो एंड इवन कैंसर. Pisces नहीं, sign of Scorpio and Cancer, mainly Scorpio and second is Cancer. Then we have the World card in terms of your health pile and number 3. तो यहाँ पर हेल्थ के लिए जैसे अगेन लाइक वर्ल्ड हेयर इज शोइंग मी दैट दिस पर्सन इज ऑन अ वेकेशन. एक बीच वेकेशन पे पर्सन है, या फिर एक बेसिकली जस्ट एक वेकेशन पर है जहाँ पर ये काफ़ी फ्री महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर यू नो this person is enjoying their time and is having good food, a comfortable accommodation or inspiration as well. And I feel lot of communication, because communication, wind की energy communication की होती है. Emotional satisfaction can be seen with water element here जो कि यहाँ पर है. अकोमोडेशन, कंफर्ट, अर्थ एलिमेंट यहाँ पर है. तो आई डू फील कि जो आपकी हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ सितंबर. अगर आप हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे तो हेल्थ इश्यूज़ में जो है आपको कहीं ना कहीं कोई अच्छी मेडिसिन भी मिल सकती है, या फिर यू जस्ट यू गो टू अ डिस्टेंट प्लेस फॉर अ वेकेशन, जो कि मैंने शुरू में भी कह दिया है दैट यू मे गो टू अ वेकेशन फॉर योर ओन हैप्पीनेस एंड आपको बहुत अच्छा लगे. और जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आपकी फिजिकल हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव करेगी, क्योंकि अगेन हमारा जो मन है वो हमारे तन को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है. तो मन से आप यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हो और अच्छा महसूस कर रहे हो, इसलिए फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बिल्कुल चेक में है. बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में आप नज़र आ रहे हो. फिजिकल हेल्थ भी यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है, बुरी नहीं नज़र आ रही, अच्छी नज़र आ रही है. अगर आप हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे तो वो हेल्थ इश्यूज जो हैं कम होते नज़र आ रहे हैं सितंबर के मंथ में, या फिर बिल्कुल ही आप क्योर हो जाओ. दैट हैपन इन द मंथ ऑफ सितंबर, इसकी यहाँ पर इंडिकेशन आ रही है. अगेन वर्ल्ड शोज एक साइकिल खत्म होना, एक नए साइकिल का शुरू होना. स्पेसिफिकली ये हेल्थ के लिए कार्ड निकला है, तो एक पुराना साइकिल हेल्थ वाइज खत्म होना और एक अच्छी हेल्थ का साइकिल शुरू होना, ये चीज़ ये वर्ल्ड शो कर रहा है. अब मैं चाहती हूँ पाइल नंबर 3 कि आप अपने मन में जो हो 2 सवाल रेडी रखो, क्योंकि यहाँ पर उन सवालों का आपको जवाब मिलने वाला है. ऑलराइट, ओ माय गॉड, सो सॉरी. सो जो भी आपका सवाल है आई होप आप वो रेडी रखो. ऑलराइट, पहला क्वेश्चन आप रेडी रखो. आप पॉज भी कर सकते हो इस वीडियो रीडिंग को और उसके बाद आराम से सोच के उसके बाद इसे रिज्यूम करो. सो आई होप आपने अपना क्वेश्चन अभी तक जो है सोच लिया है. ऑलराइट, आई होप आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया है. So here comes the answer. Within the next few months. Alright, तो जो भी आपका सवाल था उसका जवाब है within the next few months वो चीज़ होगी, या जो भी आपका सवाल है उसका जवाब यही है within the next few months. सेकेंड क्वेश्चन अपना रेडी रखो. सेकेंड क्वेश्चन, उसका आंसर अभी आ रहा है. This is the answer. I hope your question is ready. Now let's see. Recovery. So जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें रिकवरी का यहाँ पर आंसर आ रहा है. रिकवर आप यहाँ पर कर रहे हो, एंड अगेन हेल्थ वाइज भी यहाँ पर काफ़ी रिकवरी नज़र आ रही है. यू विल रिकवर इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ एज वेल. और जो भी आपका सवाल है उसमें रिकवरी, एंड रिकवरी इज़ ए येस कार्ड एज वेल.
दिस इज़ अ येस कार्ड। तो जो भी अगर आपका येस नो टाइप क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पर येस है। इट्स अ येस, यू आर रिकवरिंग, दिस इज अ येस कार्ड। नेक्स्ट अप, यहाँ एडिशनल क्या मैसेजेस आ रहे हैं स्पिरिट से फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ओके, वी हैव major life change. Time is right for major life changes as a new lifestyle or location brings great joy and a trouble-free existence. Somehow there is some sort of travel for sure. अगेन ये वेकेशन वाला ट्रैवल भी हो सकता है, आप घर भी बदल सकते हो इन द मंथ ऑफ सितंबर। कुछ मेजर लाइफ चेंज पर आपकी लाइफ में हो रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। लाइफस्टाइल चेंज यहाँ पर हो रहा है या लोकेशन चेंज यहाँ पर हो रही है। जैसा मैंने कहा, ये मंथ ऑफ सितंबर इज गोइंग टू बी वेरी रिलैक्सिंग, रिजुविनेटिंग, एंड यू कैन इवन गेट सम हिडन इंफॉर्मेशन, हिडन नॉलेज। यू मे लर्न समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म। वो आपके लिए एक मेजर लाइफ चेंज यहाँ पर हो सकता है, इसकी यहाँ पर इंडिकेशन है। नेक्स्ट अप वी हैव पॉजिटिव वर्क आउटकम्स। Consistent efforts will bring rewards and a major purchase is worth making. So आप में से कुछ लोग नया घर भी ले सकते हो इन द मंथ ऑफ सितंबर, या नया व्हीकल भी ले सकते हो। जो भी आपने एफर्ट करे थे एंड यू वर वेरी कंसिस्टेंट इन दोज एफर्ट्स, उसका बहुत एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम यहाँ पर आपको मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर। रिवॉर्ड्स लेकर आएगा ये मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए, और कोई मेजर परचेज आप कर सकते हो जो कि एक वर्थ वाइल होने वाली है। Next we have jealousy. Watch who you trust with your personal secrets and plans. Spend time outdoors with nature to reconnect and replenish. जैसे ये पर्सन वर्ल्ड कार्ड में नेचर के साथ है, समुद्र के किनारे है, मिट्टी पर बैठा हुआ है, तो उसी तरह आपको भी थोड़ा नेचर के साथ रिकनेक्ट होने की ज़रूरत है। इसकी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है टू रिप्लेनिश योर सेल्फ। और साथ में आपने मेक श्योर करना है कि जो आप अपने सीक्रेट्स हैं, प्लान्स हैं आपके, वो आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन को ही बताओ। सो वॉच हु यू ट्रस्ट विद, ऑलराइट, हु यू ट्रस्ट। और इस पर ध्यान देना, उन लोगों को अपने प्लान्स नहीं बताने जिनका आपको ऑलरेडी पता है ये कैसे लोग हैं। तो मेक श्योर करना है कि आपने उन लोगों को अपने प्लान्स बताने हैं, उन लोगों से अपने मन की चीज़ें शेयर करनी है जिन पर आपको पूरा भरोसा हो कि भाई ये मेरे सीक्रेट्स आउट नहीं करेंगे। उन लोगों को ही आपने अपने प्लान्स बताने हैं, सीक्रेट्स बताने हैं। वॉच हु यू ट्रस्ट विद योर पर्सनल सीक्रेट एंड प्लान्स, ऑलराइट। इसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। Alright, pile number 3. So yeah, that was it. This was the reading for you for the month of September. Do let me know what do you think about your reading, how it resonates with you, and do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And also, if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And also, if you're interested in buying these crystal jewelries, these are made by me. These are cleansed and energized by me. You can check out these bracelets on my website again. The link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.